जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जयकारा धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती माँ लक्ष्मी काली तेना के तो प्यारे, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरे महिमा न्यारे। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारे, आज शक्तिमान भवानी तो है मेहरा वाली। हे अम्बे जगदम्बे मैया करना तो इतना उपकार, आए हैं तेरे शरण में देना मैया प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश में तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चाँद सितारे मैया उजियारा ले जाए। देवलोक में देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, ध्यान करे जो तेरी भक्ति तो सागर तर जाए। हे अम्बे जगदम्बे मैया करना तो इतना उपकार, आए हैं तेरे शरण में देना मैया प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। जयकारा तेरी जय जयकार मैया,
जयकारा शेरवालीरा बोल साचे दरबार की जय, श्री दीन दयाल की जय, दीनानाथ की जय, रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपाश्रयन्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जोग लगन ग्रह तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय, पूज्यपाद बाबा तुलसीदास की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस आदर्श ग्राम परकोम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, उनके साक्षात सारे दर्शक दीर्घा को एकता के सूत्र में बांधने वाले, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले, हमारे महासमुंद जिला के गौरव शान, जिनके माध्यम से हमारे लगभग महासमुंद जिला के सभी मंचों का संयोजन होता है। आंजनेय मानस परिवार, साथ में हरिकेश मंगलम मानस परिवार के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री पवन चंद्राकर जी, साथ में इस धर्म मंच के नीचे बैठ करके राम कथा सुनने वाली सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल, ईश्वर की असीम कृपा और आप सबके अटूट आस्था और विश्वास की बदौलत विगत 7-8 साल के परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके गांव में रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए
वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब बड़ा ही तन्मयता के साथ में अपने हृदय में उन परमात्मा के प्रति एक अटूट अनुराग लिए इस धर्म मंच के नीचे बैठे हैं। इसके लिए पुनः आप सभी को मैं एक बार और कोटि साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। संतजन आदरणीय बड़े भैया पवन चंद्राकर जी के तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि कोई भी विषय वस्तु में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन में प्रथम पुष्प के रूप में आप सबने हमारे इस मंडली को सम्मान दिया है। अभी आज दिन भर सुनना है और कल दिन भर सुनना है, तो जहाँ तक हो सके भगवान राम के जन्म की कथा आप सबको जैसा समय बन पड़े आप सबको परोसने का प्रयास करेंगे। आओ आप सबके ध्यान चाहूं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर्य चर्य घर्ष जत राम जन्म सुख मूल। आदरणीय संत समाज, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के जन्म हमारी ये भारत भूमि में हो के भाई, हमारे भारत देश जैसे और खुशकिस्मत या खुशहाल देश दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान के 24 अवतार हमारे ये देश में हो, और जब जब जैसन जैसन परिस्थिति में जैन जैन शक्ति की जरूरत पड़ी है, भगवान अपन आप वैसन शक्ति के रूप में प्रकट करे। संत जन के हिन जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये धरती में अत्याचार होते, जब जब ये धरती में पाप होते, जब जब ये धरती में पाखंडी मन अत्याचारी मन जब बढ़ जाते, तब तब ऐसा अत्याचारी मल्ला पापी मल्ला पाखंडी मल्ला भगवान जैन जगह में जैसन शक्ति के, जैन जगह में जैसन ताकत की जरूरत पड़ते, हमर अपन आपला भगवान प्रकट करते। आवाज जिन समय में पारब्रह्म परमात्मा भगवान के जन्म मनुष्य रूप में हुई, राम रूप में हुई, उस समय में लंकापति रावण के अत्याचार से पूरा विश्व त्रस्त रही से, पूरा दुनिया त्रस्त रही से। अच्छा बात रावण मारे की ही नहीं है, रावण अगर मारना रहतीस तो भगवान घर में बैठे बैठे मार सकत रही से भाई। कावर भृगुटी विलास सृष्टि ले हुए, जिकर एक ठन बिरोनी अगर टेढ़गा हो जाए तो पूरा विश्व में आग लग सकते, वो भगवान का बैठे बैठे रावण नहीं मार सकत रही से। रावण मारे बर अक्का बड़ पंचायत करे के का जरूरत, रावण मारे बर अक्का अकल लीला करे के का जरूरत। बोले नहीं भैया, भगवान के हाथ में अगर लंकापति रावण मारे के पावर होतीस, भगवान के हाथ में अगर लंकापति रावण खत्म करे के पावर होतीस, तो भगवान कब के मार सकत रही से। क्योंकि सवाल रावण से नहीं है, बल्कि रावण के अंदर के दानवता ला मिटाना चाहते ऋषि भगवान। रावण के अंदर के दानवता वृत्ति ला मारना चाहते ऋषि भगवान। अब एक दानव के अंदर के दानवता वृत्ति ला मारे के पावर, एक दानव के अंदर के दानवता ला खत्म करे के पावर शायद भगवान में नहीं है। तो एक दानव के अंदर के दानवता ला अगर खत्म कोई कर सकते, तो एक मानव के अंदर के मानवता भी खत्म कर सकते। चाहे ये हमारे घर के दानवता वृत्ति हो, चाहे परिवार के दानवता वृत्ति हो, चाहे समाज के दानवता वृत्ति हो, दानवता जब भी खत्म होगी, दानवता जब भी खत्म होगी, तो केवल मानवता के माध्यम से, मानवता के माध्यम से। शायद उकरे कारण भगवान पारब्रह्म परमात्मा भगवान ला मनुष्य रूप में विप्रधेन सुरसंत कित लेन मनुज अवतार, भगवान ला आदमी बन के जन्म लेना पड़ी। पारब्रह्म परमात्मा भगवान ला आदमी बन के जन्म लेना पड़ी।
अच्छा, संत जन कहते हैं हमारे मन बीच में अलग अलग डिपार्ट, अलग अलग महकमा बने हैं, विभाग जिला कथन। मान लो छोटे लड़का के स्कूल में एडमिशन कराना है तो का कर जाए लगे, मास्टर करा, गुरुजी करा। छोटे लड़का के अगर मान लो स्कूल में एडमिशन कराना है तो मास्टर कर जाए लगी, शरीर के इलाज कराना है तो डॉक्टर कर जाए लगी। बाग बहरल छोड़ के तुम्हार गांव पर कोम में 1 एकड़ जमीन लेहन ओकर रजिस्ट्री कराना है तो पटवारी कर जाए लगे। लड़का के एडमिशन कराना के तो मास्टर कर जाए लगी, शरीर के इलाज कराना के तो डॉक्टर कर जाए लगी, जमीन के नाप जोक वाली बात हुई तो पटवारी साहब कर जाए लगे। अब ते हैं लड़का के एडमिशन कराना है कि डॉक्टर कर जावे तो गाड़ी नहीं खावे, तो आंखें नहीं दिखा कहाँ हुआ, मैं केवल शरीर के इलाज करता हूँ, एडमिशन नहीं करता। तो ये अलग अलग विभाग है, अलग अलग महकमा। वैसे देवी देवता के बीच में भी अलग अलग विभाग, अलग अलग महकमा, अलग अलग एरिया बांट दिया गया। अगर हमला विद्या चाहिए, अगर हमला बुद्धि चाहिए तो माता सरस्वती के सानिध्य में जाए लगी, माता सरस्वती के पूजा करे लगी। अगर हमला ताकत चाहिए, बल चाहिए तो बजरंग बली की आराधना करे लगी। अगर हमला शक्ति चाहिए, पावर चाहिए तो माता दुर्गा के शरण में जाए लगी। अगर हमला धन दौलत रुपया पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी के पूजा करे लगी। विद्या चाहिए तो माता सरस्वती के पूजा करे लगी, बल चाहिए तो बजरंग बली के पूजा करे लगी, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता के पूजा करे लगी, और धन दौलत रुपया पैसा अगर चाहिए तो लक्ष्मी माता के पूजा करे लगी। परकोम के एक जन आदमी पूछिस, बोले किरण भैया मोला भगवान चाहिए तो काकर पूजा करे लगी, मोला शक्ति नहीं चाहिए, मोला बल नहीं चाहिए, मोला ताकत नहीं चाहिए, मोला धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, मोला केवल भगवान चाहिए। तब बाबा तुलसीदास जी की इनका सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास और संयम यमाना विषय के आशा। विद्या और बुद्धि हम माता सरस्वती के बगैर न मिले, बल का बजरंग बली के बगैर न मिले, शक्ति का दुर्गा माता के बगैर नहीं मिले, धन दौलत रुपया पैसा लक्ष्मी माता के बगैर नहीं मिले। वैसे हमर में एक झलक भी भगवान के दर्शन करना के तो जब तक गुरु के कृपा नहीं होगी हमर ऊपर, जब तक गुरु के कृपा जब तक नहीं होगी तो हमला भगवान के दर्शन कभी नहीं हो सके। भगवान ला पाए के प्रथम सीढ़ी गुरु हरे। जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं जाबो, जब तक गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, जब तक गुरु के दया हमारे ऊपर नहीं होगी तो भगवान ला कभी नहीं का सकते। भगवान ला पाने के तो सबसे बड़े माध्यम है गुरु। गुरु के ओकरे कारण के बोले सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आशा। रामचरित्र मानस में इसे कई ठन प्रमाण मिलते, जीवन गुरु के सानिध्य में गिन, जिकर ऊपर गुरु के कृपा जब हुई तो भगवान कर ओमन ला जाए नहीं लागे, बल्कि भगवान स्वयं चल के ऊपर आश्रम में आ गए। तो आओ राम जन्म की एक बहुत सुंदर कथा ला जैसे भी समय बन पड़ी आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करबो। उकर से पूर्व एक बहुत बढ़िया भजन के आनंद लेथन। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। चले आवे रे चले आवे ना, प्रभु के दुआरी मात चले आवे ना रे, हरि के दुआरी मात चले आवे ना। चले आवे रे
दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, ते चले आवे रे, ते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना। प्रभु दरबार सजे संत ज्ञानी आए हैं, अवधपुरी से लागे गाँव हमर भाई हैं। प्रभु दरबार सजे संत ज्ञानी आए हैं, अवधपुरी से लागे गाँव हमर भाई, अवधपुरी से लागे गाँव हमर भाई, कछन भुलावे रे, जन भुलावना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना। गंगा यमुना गोदावरी आए हैं, चारों धाम जम्मू तीरथ सकलाए हैं। गंगा यमुना गोदावरी आए हैं, चारों धाम जम्मू तीरथ सकलाए हैं, चारों धाम जम्मू तीरथ सकलाए, ते गुनगुनावे रे, गुनगुनावना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, ते चले आवे रे, ते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, राम के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना, प्रभु के दुआरी माते चले बना रे, हरि के दुआरी माते चले बना। श्री दीन दयाल की जय। आदरणीय संत समाज, राम जन्म की कथा आप सबसे निवेदन, कथा सुने मात्र से जीवन के कल्याण हो जाते हैं। आप सब कर में चर्चा करते रहो कि भगवान के जन्म हमारी भारत भूमि में हो, जिन परिस्थिति में जैसन शक्ति के जरूरत पड़ते, जिन परिस्थिति में जैसन ताकत के जरूरत पड़ते, भगवान अपन अपना वैसे जन्म देते। जिन समय में महाराज राजा रावण के अत्याचार से जब दुनिया त्रस्त हो गई, तब भगवान के जन्म हुए। अब भगवान के जन्म कहाँ हुए? महाराज दशरथ के घर में।
महारानी कौशल्या के कोख से भगवान के जन्म हुए। पूर्व जन्म के अगर कथा देखन तो महाराज दशरथ मनु नाम के राजा और महारानी कौशल्या शत्रुपा नाम के रानी रही। दोनों जन तपस्या करत रहे भगवान न पाए गए। ओम चरित्रम शतकोटि प्रविस्तारमेक एक कर्मज्ञ पुषाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरिशम्मता रामोने दिशंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनः पुनः तो भुवनमया वाल्मीकि मुनि सिंह रहस्य कविता वनचारिण सहस्राणु राम कथा नाद को नया में पराम गति। राजा मनु और रानी शत्रुपा भगवान कर से निवेदन करे। दोनों जन तपस्या करें। भगवान जब प्रकट हो गए भगवान के ए राजा मनु ए रानी शत्रुपा वरदान मांग। रानी शत्रुपा कथे मांगू तेल देवे भगवान। बोले बिल्कुल मांग, बिल्कुल मांग। रानी शत्रुपा की इस बस बोला एक पुत्र दे दे। पुत्र पाना चाहत हो तो अगले जन्म में का होकर बेटा बेटी नहीं रही से, सब कुछ रही से। बेटा बेटी, बेटा बहू, बेटी दमान, राजपाट, हाथी घोड़ा, नौकर चाकर, सब कुछ रही से। ओकर बाद भी पुत्र के काम न करिस। मान लो हर साल 8-9 साल हो गए आपके गांव में रामायण हो थे, ई कर भगवान प्रकट हो जही और जतका परकोम के ये मानस मंच के नीचे बैठ के जतका झर रामायण सुनत तिलक कहे कि तू मन कहे ले परकोम वाली हो या परकोम वाला हो वरदान मांगो, ऐसे की काय मांगो दाई। मान लो तुमन कही अपन ऊपर लेके चलो कि परकोम वाला हो परकोम वाली हो वरदान मांगो, तो कई जन महातारी में कही 2 मिनट बैठे रहे भगवान मैं लिस्ट बनाता हूँ। 1 बोरी है चिमटी चावल, 5 किलो आलू, और जब तक कि भगवाने भाग जाए, जब तक कि भगवाने भाग जाए। संत जन कहिन कि जब भी भगवान के मंदिर में अगर हम जान तो भगवान से मांगे बर मत जान बल्कि भगवान ला ही मांगे बर जान। भगवान से मांगे बर मत जान बल्कि भगवान ला ही मांगे बर जान। आज रानी शत्रुपा चाहतीस, रानी शत्रुपा चाहतीस तो सब कुछ मांग सकत रही से, शोहरत, इज्जत, रुपया, पैसा, धन दौलत, हाथी घोड़ा सब कुछ मांग सकत रही से। लेकिन रानी शत्रुपा ने कि बस प्रभु मैं आंचल फैला के तोर से एक ठन निवेदन करा था, बहुत दिन के इच्छा के मैं तुला अपन छाती के दूध पिलाना चाहता हूं, मैं तुला पलना में झुलाना चाहता हूं, मैं तोर आंख में काजल लगाना चाहता हूं, मोर बेटा बन जा भगवान। अगर हर माँ की यही इच्छा हो जाए तो शायद हमारे भारत में आज भी भगवान के जन्म हो सकते। संत जन ओकरे कारण कई जन विद्वान मन कथे हैं सतयुग में भगवान राम के जन्म हो गए, त्रेता युग में भगवान राम के जन्म हो गए, द्वापर युग में भगवान राम के जन्म हो गए, लेकिन कलयुग में अभी तक भगवान राम के जन्म ये कारण नहीं होते शायद भगवान के नजर में कौन हो दशरथ और कौशल्या नहीं दिखा थे। जे दिन भगवान के नजर में दशरथ और कौशल्या के अगर दिख गए तो निसंदेह भगवान के जन्म ले कोई देरी नहीं। रानी शत्रुपा की किस मोलई का औलाद दे दे, एक लड़का दे दे। भगवान कथे रानी राजा एवं वस्तु में तोर घर में बेटा बन के आऊं, लेकिन मोरो एक ठन शर्त है। का शर्त? अगर मोला बेटा पाना है तो इंतजार करे लागी भाई, प्रतीक्षा करे लागी। कतका दिन? ये कल्प में, ये युग में मैं तोर बेटा बन के नहीं आऊं। आने वाला युग में जब त्रेता युग आगी और त्रेता युग में अयोध्या नाम के नगरी में जब राजा दशरथ बन के राजा मनु जन्म लेगी और कौशल्या बन के ते जन्म ले, ते दिन में तोर घर में बेटा बन के जाऊं। आवाज ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, भगवान के विधि के विधान के अनुसार राजा मनु महाराज दशरथ बन के जन्म लिस और रानी शत्रुपा कौशल्या बन के जन्म लिस। हो गए शादी। देखत देखत समय बीत गए लेकिन भगवान के जन्म नहीं हुई। देखिस वही 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी देखिस महाराज दशरथ फिर एक ठन बिहाव करिस औलाद पाए बर माता सुमित्रा ला। फिर देखिस वही बाद फिर एक ठन बिहाव करिस।
औलाद पाए बार 3 जन घर वाली रही से ऐसने इसने कई ठन चीज ला बोल देवे ना तो कई जन ला खुद ला टेंशन लाते। एक जन कथे किरण भैया महाराज दशरथ के 3 जन घर वाली रही जी जनमन महाराज दशरथ 3 जन घर वाली रखे लेकिन वो पूछे जी आन पर थे कैसे तोला का टेंशन है नहीं तले ओकर सोचे का भाव दूसरा है कहीं महाराज दशरथ के आदत आचरण गलत तो नहीं है महाराज दशरथ भोगी तो नहीं हुआ भैया महाराज दशरथ के बारे में ऐसे सोचना गलत है। बाबा तुलसीदास जी की बंदमय अवध भुआल सत्य प्रेम जगी राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तृणो तृण इव पर घरेऊ। जेकर हृदय में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है वो महाराज दशरथ कभी भोगी नहीं हो सकते। राम 14 साल के जब वनवास की तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तो राम के वियोग में जो अपन प्राण ला त्याग दिस वो कभी भोगी नहीं हो सके ओकर आदत कभी खराब नहीं हो सके। तो 3 जन घर वाली कैसे राखिस देखो अपन ऊपर लेक मत चलो आदमी 2 परिस्थिति में 3 जन घर वाली रखते 2 जन घर वाली या तो आदमी ला स्वयं के घर वाली में अपन खुद के पत्नी में जेला संतुष्टि नहीं है वो दूसरा हर मुंह ताकि एक आध जन से बैठे हो वहां पर भाई जेला खुद के बीवी में संतुष्टि नहीं है वो दूसरा हर मुंह ताकि पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण है औलाद। शादी करके लाने लाई हो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल देखें 2-4 जगह इलाज पानी भर घलुक ले गए अंतिम में डॉक्टर वैद्य घलुक की भैया ये तो मां बन ही नहीं सके तो एक ठन तरीका है एक ठन नियम समझ में आते कि जा दूसरा भी हाव कर ले। महाराज दशरथ ला शौक ने रही से दाई हो लेकिन का करबे एक दिन बैठे बैठे महाराज दशरथ सोची से भगवान ब्रह्मा के बेटा मरीचि मरीचि के बेटा सूर्यनारायण के बेटा खान खान के बेटा दंड दंड के बेटा हरिबीज हरिबीज के बेटा हरिश्चंद हरिश्चंद के बेटा रोहित रोहित के बेटा सगर सगर के बेटा अंशुमान अंशुमान के बेटा दिलीप दिलीप के बेटा रघु रघु के बेटा अज अज के बेटा दशरथ। अब दशरथ सोची से परमात्मा अगर मान लो मैं मर जाता हूं तो मोर घर में मोर डीही में दिया जलाने वाला नहीं मोर पीतर लकोन हो पानी रुक होने वाला नहीं लगते यही कर रघुकुल के जो वंश चलाता थे यही कर खत्म हो जाएगी। अब ये चीज अपन ऊपर लेके चलो भैया भगवान की कृपा से परकोम गांव में आप कर 5 मंजिल के मकान बने 100 एकड़ जमीन के जोतनदार हो आप 50 नौकर चाकर आपके घर के सामने घर में काम करते कई ठन मोटर गाड़ी आपके दरवाजा में खड़े गए दुनिया के सबो ऐसो राम आपके घर में गए ओकर बाद भी आपके घर में एक जन लड़का नहीं है तो वो घर घर जैसे नहीं लागे भाई बल्कि शमशान घाट की तरह लगते मसान गड्ढा की तरह लगते। महाराज दशरथ सोची अगर मान लो मोला कुछ हो जाते तो यही कर मोर घर में बोधेला जाज जी यही कर मोर वंश खत्म हो जाही। ये सोच करके महाराज दशरथ कुछ तो उपाय बता कि कहीं तो तरीका बता कि भाई जब भी कोई मुसीबत और जब भी कोई संकट आते पहली भैया तो सबले पहली अपन घर के बड़े बुजुर्ग से सलाह लेना चाहिए सियान मन से सलाह लेना चाहिए बुजुर्ग मन से अनुभवी मन से सलाह लेना चाहिए। आज महाराज दशरथ सोचे कि मोर घर में एक भी दीपक जलना चाहिए ये सोच के महाराज दशरथ सीधा गुरु के आश्रम में जाते और गुरु ओकर ऊपर का कृपा करत है। पुनः भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। चलो भाई चलो संगी हरि गुण गावो हरि गुण गावो जम्मू दुख बिसरावो रे राम राम गावो जमुना संगवारी मो सिया राम गावो जमुना। राधे
चलो संगी चलो भाई राम गुण गावो, राम गुण गावो जम्मो दुख बिसरावो रे। सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना। चलो संगी चलो भाई हरि गुण गावो, हरि गुण गावो जम्मो दुख बिसरावो। चलो भाई चलो संगी हरि गुण गावो, हरि गुण गावो जम्मो दुख बिसरावो रे। राम राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना। सत्य संग करवो, सत्य धर्म के जमो रस ताला धरवो। ज्ञानी धनी संत संग सत्य संग करवो, सत्य धर्म के जमो रस ताला धरवो। कभे भोल पार होई, कभे भोल पार होई, तर जही चला रे। सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना। गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना। चलो भाई चलो संगी हरि गुण गावो, हरि गुण गावो जम्मो दुख बिसरावो। चलो भाई चलो संगी हरि गुण गावो, हरि गुण गावो जम्मो दुख बिसरावो रे। राम राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना। मुरदाई हो राम राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना संगवारी मोर, सिया राम गावो जमुना। महतारी हो सिया राम गावो जमुना, मोर भाई हो सिया राम गावो जमुना। आदरणीय संत समाज, सब चीज के दर्द ला आदमी सहे बर तैयार हो जाते, लेकिन औलाद के दर्द जब होते, आज की दुनिया में हर इंसान चाहते केवल महतारी च मतलब बेटा बेटी पाए के लालसा है वाली बात नहीं। भैया मतलब भी, भाई मतलब भी, दादा मतलब भी। भाई एक लड़की शादी हुए के बाद में 2 साल बाद में जब अपन सहेली ला देखते तो कहते कि हे भगवान मोर साथ मोर सहेली के एक साथ शादी हुई, तोर कृपा से मोर सहेली 2 लड़का के महतारी हो गई, लेकिन मैं ऐसा कौन सा पाप कर डरे, मैं ऐसा कौन सा अत्याचार कर डरे। तो मां बने के अगर इच्छा एक लड़की में रखे तो लड़कमन भी तो सोचा थो बिहाव बने के बाद में पापा बन जाओ, ऐसे कर। महाराज दशरथ ग्लानि से भर गए। अब जब कोई तरफ रास्ता नहीं देखी तो महाराज दशरथ सीधा गुरु करगे बाबा तुलसीदास जी के ही एक बार
भूपति मन मांगे भय गलाने मोर सुत नाही, भय गलाने मोर सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला और चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। आदरणीय संत सभाए, जब एक भी लोग लेकर नहीं देखिस, कुछ तो रास्ता बता कि कुछ तो उपाय बता कि महाराज दशरथ गुरु के सानिध्य में गिस। एक बार भूपति मानिए गुरु। गु के मतलब होते अंधकार, रू के मतलब होते प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ, परकोम वाला मन वाली मन गुरु ल बड़े मानते कि भगवान ल बड़े मानते हो? आपकी नजर में, आपके सोच में गुरु बड़े कि भगवान? गुरु, भगवान नहीं। मान लो ये खट्टी डहर ले, खड़ियार रोड डहर ले अगर गुरु आगे और बाग बहरा डहर ले भगवान आगे, तो कौन ला रागबो कौन ला भगाबो? टड़ दई हम दोनों रागबो कहे को दे, समझ में नहीं आए ना। गुरुजी मैंने एक ठन कविता बताते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। समझ में नहीं आया ना? गुरु में गुरु बड़े कि भगवान बड़े? एक ठन उदाहरण बता दो, ध्यान से सुनो। दाई मन घर में खाना बनाते नहीं, ये मन खाना बनाते हो दाई, तो घर के सियान मन सब्जी वब्जी कहीं कुछ व्यवस्था करके लान के दे देते थे, खाली रान के देते। ये बात अलग है जेकर घर सियान नहीं थे, खुद झोला धर के और पैसा धर के बाजार चल देते, लेकिन अक्सर करके सियाने मन व्यवस्था करते। गुरु और भगवान में अंतर। मान लो अचानक भयानक में घर के सियान है कहीं सब्जी वब्जी की व्यवस्था करके नहीं आके, अचानक याद आई अरे यार मैं तो कुछ व्यवस्था करके नहीं आए हूँ, कैसे करीस वही। तो आजकल तो मोबाइल के ज़माना है, तुरंत फोन लगा ही अपन श्रीमती ला, हाँ सामने वाले उठाते, हेलो जी, हाँ बोलो जी। वो कहते सियान है, अरे यार मैं कुछ व्यवस्था करके नहीं आए हूँ, कैसे करेगा? तदाई मन काय कहते, आज आलू बनाए हो जी। अच्छा एक बात बताओ, आलू बने बुनाए हैं कि बनाए हो आलू ला? तुमन कथो ना। घर के सियान पूछा थे आज कैसे करे सब्जी वब्जी के, तो आज आलू तुमन बनाए हो, कैसे हो? ठीक बात है, आलू की जगह में एनी वे कुछ भी क्या कहते भाजी वाजी जो भी हो, आज भाजी बनाए हो। भाजी तुमन बनाए हो? तुमन बने नहीं रहे हो तब के बने हैं भाजी है, तुमन बने नहीं रहे हो तब के बने हैं आलू है। फिर ये परकोम के महतारी मन कैसे कहते आलू में बनाए करके? कौन बताए? कोई नहीं बता सके। आओ आलू चिला पूछबो, अरे आलू हमन बाग बहरा वाला मन परकोम वाला मन झगड़ा गोथन रे आलू, अब तो ला कौन बनाए तो किन जल्दी बता दे रे आलू कथे भैया मोला तो भगवान बनाए है, आलू कथे मोला भगवान बना गए। तो ये जत्का परकोम के महतारी मन कैसे कहा थे हमन बनाए हैं करके? आलू कथे भैया मोर बात ला तो पहले सुन ले। हाँ बता, भगवान बनाए है लेकिन बनाए बसे, बना के छोड़ दे रही से। आलू कहा थे मोर कोई कीमत नहीं रही से, मोला कौन हो पूछत नहीं रही ने, मोर कोई मोल नहीं रही से। जमीन में गड़े रहे हो, चिखला में सनाए रहे हो, ता कति ढाल एक जन सब्जी बनाने वाली महतारी आईस और जमीन में गड़े रहे हो तेला कोड़ के निकाल डरिस, चिखला में सनाए रहे हो तेला पानी में धो डरिस, और घर में लेगे के बाद में चक्कू में छोटे छोटे टुकड़ा करके गरम कड़ाही में घी तेल मिर्च मसाला आदि डाल के अक्का सुंदर से साग बना दिस।
ओकर बाद जे मन मोला पूछत नहीं रही तहू मन कहा थे महू लालू साग देना, महू लालू साग देना, महू लालू साग देना। अब समझ में इस भैया गुरु और भगवान में अंतर। भगवान तो केवल इंसान बना है भाई, भगवान तो केवल इंसान बना है, लेकिन इंसान के अंदर के इंसानियत ला तो गुरु जगा है। भगवान तो केवल मानव बना है, लेकिन मानव के अंदर के मानवता के पाठ तो हम गुरु के माध्यम से सीखेगा। अगर गुरु नहीं होते तो शायद भगवान को ने तेला नहीं जान सकते। आज महाराज दशरथ गुरु के आश्रम में गिस निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, गुरु वशिष्ठ कहते कि राजन, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहलाने वाला आज तो चेहरा कुमलाए कैसे, उतरे हुए कैसे, उदास का बरखस। महाराज दशरथ की इसका बताओ गुरुदेव, तोर कृपा से मुड़कर सब कुछ है गुरुदेव, हे गुरुदेव तोर कृपा से मुड़कर सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत हाथी घोड़ा कोस खजाना राजपाट शोहरत इज्जत सब कुछ है। बस मैं तोर दरवाजा में खड़े होके एक ठन भीख मांगत हूं, मोर बंश ला बढ़ाए बर मोर गोद में एक ठन लइका डाल दे। औलाद के चिंता है गुरुदेव, लखे मान लो मैं मर मुराज हूं तो मोर पीतर ला पानी रुकोने वाला कौन कौन नहीं है, कुछ भी कर। महाराज दशरथ अपन दुख और सुख दोनों ला व्यक्त करिस। बाबा तुलसीदास जी की निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। महाराज दशरथ अपन दुख लगे इसके गुरुदेव, मोर मन में एक ही ठन पीड़ा गए, मोर मन में एक ही ठन दुख है कि मोला औलाद कैसे मिले। महाराज दशरथ अपन दुख लगलुक सुनैस और सुख लगलुक सुनैस। हमू मन भगवान के मंदिर में जाथन, लेकिन हमन केवल दुख ल बस बताथन, सुख ल नहीं बतान। आपके परकोम डहर होत हुई कि नहीं होत हुई ते नहीं जानो। मान लो कोई खेत में कोई किसान अगर हर साल 10 बोरा धान लुआ थे, एक आध साल भगवान की कृपा से कहीं 20 बोरा हो गए ना, तो परकोम में कौन हो नहीं बताए 20 बोरा हो है कि मांग मूंगा डारी की। लेकिन एक आध साल कहीं 10 बोरा की जगह में कहीं 2 बोरा हो गए ना, पूरा ढिंढोरा पीट डारी, 2 बोरा हो रे, 2 बोरा हो, 2 बोरा। मैं कहता ते कल मार जा पाट ले, जब 10 से 20 बोरा हो तो कौन हो नहीं बताए, अब 2 बोरा हो तो ढिंढोरा पीटा था। आज अगर हम दुखी होथन भाई तो अपन दुख से दुखी नहीं होते। आज के मानव अगर दुखी होथन तो अपन दुख से दुखी नहीं होंदाई हो, बल्कि दूसरा के तरक्की, दूसरा के उन्नति देख। मैं कह ना परकोम डहर होत हुई नहीं जाना, लेकिन बाग बहरा डहर होते। मान लो मल देखत रहता समय, मान लो कौन हो ट्रैक्टर ले डारिस ना, तो आदमी काहे कहे ट्रैक्टर ले डारिस रे ट्रैक्टर, ओकर गोठियाइस कैसे पर लगा थे। ओकर तो ट्रैक्टर चलत, लेकिन गोठिया डीजल जलत है। अरे बाबा ओकर कर पैसा है तो ट्रैक्टर ली, गाड़ी ली, मोटर नहीं, नहीं ट्रैक्टर ले डारिस। आज के आदमी हम अपन दुख से कभी दुखी नहीं हो, दूसरा के तरक्की, दूसरा के उन्नति ले दे। एक जन आदमी भगवान कर तपस्या करते, भगवान प्रसन्न हुए कि इस वरदान मांग। वो आदमी कहते मांगू तेल देवे भगवान। अरे मांग तो सही, हे भगवान मोला इसे वरदान दे, कोई भी एक ठन चीज मोला मिले पड़ोसी 2 ठन मिल जाए। ए कोई वरदान है का? ते अपन पर मांगना जी, लेकिन पड़ोसी नेगलेक्ट करना चाहते हैं। भगवान मोला इसे वरदान दे, कोई भी एक ठन चीज मिले पड़ोसी 2 ठन मिल जाए। भगवान दे घलुक दिस, घर में आके कहते हे भगवान मोर कर खार में खेत नहीं है, रहे बर घर नहीं है, मोला 1 एकड़ जमीन दे दे। तुरंत 1 एकड़ जमीन हो, जैसे 1 एकड़ जमीन होकर कर हो तो पड़ोसी कर 2 एकड़ जमीन हो गए। उसने वरदान मांगे, हे भगवान मोला 1 एकड़ जमीन दे दे, पड़ोसी कर 2 एकड़ जमीन हो गए। हे भगवान मोर खेत में 1 ठन बोर हो जाए, पड़ोसी खेत में 2 ठन बोर हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोला 1 ठन ट्रैक्टर दे दे, पड़ोसी घर 2 ठन ट्रैक्टर हो गए। एक दिन किसे भगवान मोला 1 ठन बेटा दे दे, पड़ोसी घर जुड़वा बेटा हो गए। एक दिन ओकर दिमाग खराब रही, टेंशन के मारे कहते हे भगवान मोर 1 ठन आंखी फूट जाए, पड़ोसी दोनों आंखी फूट गए। आज के आदमी अपन दुख से दुखी नहीं। महाराज दशरथ जतका भाव से दुख ल भी व्यक्त करिस तो सुख ला
परकोम वाला मन बाग बहरा वाला मन कीस और दुख और सुख कैसे व्यक्त करीस। महाराज दशरथ कथे हे गुरुदेव भगवान अभी तक मोला नहीं मिले है, ये मोर बर दुख है, लेकिन सुख का है। बोले भगवान नहीं मिले है ये दुख है, लेकिन भगवान से मिलाने वाला गुरु मिल गए है, ये मोर बर सुख है, ये मोर बर सुख है। महाराज दशरथ गुरुदेव के पीड़ा ला से महाराज दशरथ के पीड़ा ला देख के गुरुदेव आश्वासन देश राजन धीरज धर धरकु धीर गोई गए सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयकारी। राजन ते तो एक क्षण बेटा के बात करता, तोला एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, मोर आशीर्वाद है चार चार बेटा के बाप बनवे और औलाद के आशीर्वाद देश फिर का होते आओ वचन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तोरे दर्शन बर जी राजा थे, तोला देखे बर मन वो राजा थे। रामा हो तोरे दर्शन के आस लगे हाँ बहना प्रभु जी। तोरे चरण के आस लगे हाँ बहना। गावो गाना रे राधे तारे नाना हो आही मोरे राम आही मोरे राम। भगवान आने वाला है तो स्वागत करना है ताली बजा के भगवान के भजन के साथ में। गाले गाना रे तारे नाना रे गाले गाना रे तारे नाना रे आई मोरे राम गाले गाना रे तारे नाना रे गाले गाना रे तारे नाना रे आई मोरे राम मोरे राजा राम रघुराई राम मोरे राजा राम रघुराई राम। गाले गाना रे गाले गाना रे तारे नाना रे आई मोरे राम गाले गाना रे तारे नाना रे आई मोरे राम। देवैया रे दुखला भैया रे ओहे गरम के लिखैया तोला बनाई दुनिया मलाई कड़कड़ मांगी रमैया। जीवन देवैया रे दुखला भैया रे ओहे गरम के लिखैया तोला बनाई दुनिया मलाई कड़कड़ मांगी रमैया। भजल मोरे राम ला ले ले हरि नाम ला भजल मोरे राम ला। भगवान ने बुलाना है तो ऐसे एक काम करो, मत बजाओ दाई हो तुम हाथ पर, आराम से बैठे रहो, अभी तो 2 दिन है।
ताली भी बजा तो ऐसे लागत है जैसे ज्ञान पर थे टाइप अतकजन के ताली में तो लगी ही वास्तविक में। और आज आप सब बड़ा भाव के साथ में बहुत बड़े महामारी से हमन आप सब जन बचे हैं। कहानी वाला कहते ना कि राम का नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता, फिर बढ़ गए कहा थे। लेकिन चिंता मत करो, राम का नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता और राम के नाम से ताली बजाने वाले को जिंदगी भर कभी कोरोना नहीं होता। आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ, दोनों हाथ, ए पोलियो हो नहीं, दोनों हाथ चलिएगा एक साथ। कैमरा वाला भैया थोड़ा सा कैमरा घुमा दे। गाले गाना रे तारे नारे भजले मोरे राम ला, गाले गाना रे तारे नारे भजले मोरे राम ला, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, मोरे राजा राम हा, रघुराई राम हा, मोरे राजा राम हा, रघुराई राम हा, गाले गाना रे तारे नारे, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा। भुलाए ते समय गवाए ते माया मोह के नाता, माता पिता भाई बंधु सखा सब ये दुनिया की ही आशा, काम भुलाए ते समय गवाए ते माया मोह की ही नाता, माता पिता भाई बंधु सखा सब ये दुनिया के ही आशा, गल जाही सामना आही मोरे राम हा, गल जाही सामना आही मोरे राम हा, गल गाना रे तारे नारे अगले मोरे राम ला, गल गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गल गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, मोरे राजा राम हा, रघुराई राम हा, मोरे राजा राम हा, रघुराई राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा, गाले गाना रे तारे नारे आई मोरे राम हा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, आज एक अलग से माहौल, वास्तविक बात है। हमारे महासमुंद जिला में आपके गांव के मंच के बहुत तारीफ होते और जैन जैन मंडली भी आते। हमें तो हमारे भैया, हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भैया पवन चंद्राकर जी ने प्रणाम करता हूँ, जेकर पावर जे पावर दे थे लगते कि कई जगह पावर जे खत्म हो गए तो हनुमान जी महाराज ला जगावे तब पावर आते, इसने पावर दे थे जेकर बदलो सुंदर सुंदर मंच। कभी कभी मानस मंच में बैठ के कहा तो खबर हमन ही जिला का उड़हर जान तो पूछें कि आपके तरफ ऐसा मंच कब होते, नर्वस होने लगे। जबकि जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे महासमुंद जिला में जतका कन मंडली है, चाहे वो सीनियर मंडली हो जूनियर मंडली, सब मंडली के एक अलग छाप है, अलग नाम है। महासमुंद जिला के मंडली आगे के बड़े बड़े मंडली में भी सोचते, लेकिन वही कर नर्वस हो जान कि जब वो तरफ के मन पूछे दुर्ग राजनांदगांव धमतरी के मन पूछे आपके तरफ आयोजन कब होते हैं,
तो नर्वस हो चले। लेकिन मैं पुनः आप सब धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय भैया जी के दिशा निर्देश और आप सबके विशेष आर्थिक सहयोग से ऐसे सुंदर सुंदर मंच सजाते हैं। एक बार निवेदन चाहूंगा आप अपने लिए अपन जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। और एक बढ़िया दर्शक श्रोता, भगवान के जन्म होते लेकिन कब भगवान ला पाए बर अपन आप ला तपाना पड़ते दाई, भगवान ला पाए बर अपन आप ला गलाना पड़ते। बाबा तुलसीदास जी की आज के भी नारी, आज के भी महतारी अगर भगवान ला बेटा पाना चाहिए तो दूठन शर्त है। बताओ कहो तो बताऊं, दूठन शर्त भगवान ला अगर बेटा पाना है। बाबा तुलसीदास जी कहते कौन कौन दूठन शर्त? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पहला शर्त दाई हो। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। भगवान ला पुत्र पाए के, भगवान ला औलाद पाए के दूठन शर्त। पहला शर्त पति अनुकूल प्रेम दृढ़। जे नारी अगर मनसा वाचा कर्मणा से पति के अनुकूल लगे, पति के हर भाव ला, पति के हर दर्द ला, पति के हर विचार के साथ में अपन विचार ला मिला देते, जो सत्य निष्ठा के साथ में अपन पति ला भगवान मान के सेवा करते। दूसरा, जे भगवान के निष्ठा के साथ में पूजा करते, निश्चित रूप से ओकर घर में भगवान के कोई न कोई स्वरूप बेटा बन के आते। मूर्ख एक मतलब, अगर भगवान तुमल्ला नारी जाति जन्म देगे, भगवान अगर मई लोगन जाति बना के भेजेगे तो सबके किस्मत में औलाद रखे दाई। और मई लोगन जाति में जन्म ले तो मां बनबे तबे तो नारी जाति में जन्म ले के बाद में तो वर्चस्व है, और मां कहीं नहीं बने तो फिर नारी जीवन बेकार है। अन्यथा मत लो उमर बात ला। लेकिन कई जन भी ऐसे ये दुनिया में नारी मन गए जी मन ला मां बने के सौभाग्य नहीं मिले। ऐसे भी ये दुनिया में है कई जन जे मन ला मां बने के सौभाग्य नहीं मिले। और वही नारी का, वही बहिनी, वही बेटी भगवान ला दोष देते कि भगवान मैं का ऐसन कर्म करे हो, मैं का ऐसन पाप कर डारे हो प्रभु की मोला अभी तक ते बांझ बना के रखेगा। भगवान के दोष नहीं है दाई हो। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो जस फल चाका। कहीं ना कहीं हमार कर्म में सम्मिलित है, कहीं ना कहीं उमें हमर कर्म सम्मिलित है। हम भले नजर उठा के भगवान ला, उंगली उठा के भगवान ला दोष देतन, ओकरे कारण हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे जीवन में कोई कर्म नहीं करना चाहिए। पति अनुकूल, भगवान अगर मई लोगन जाति बना के दुनिया में भेजे तो आपके मात्र दो अट्ठन काम है, तीसरा कोई काम नहीं। कौन कौन सा? पहला पति की सेवा, दूसरा भगवान के पूजा, तीसरा कोई काम नहीं है दाई। मात्र द्वेठन काम है। सुनत हुआ? हाँ, द्वेठन काम ल करहु, तीसरा कोई काम मत करो। दिन भर रामायण सुनो, सांझ के समय सांझ के होत तक रामायण सुनो, खाओ पीहू घर में सो जहू, सवेरे हो ही हमर ददमन कही चाय बना दे न वो करके ते मल्ला साफ सुना दू। ऐ बाग बहरा वाला मन कहा त्री से हमर मन के जन्म तो दुए ठन काम करे बर हो गे, तोर सेवा करबो, अब भगवान के पूजा करबो, चाय ते बना भात लते रान बर्तन ते मान घल तेली, हो सके तो मोर कपड़ा लतल तुहर पाँव पर दई उसने मत गो। नित परकों वाला मन पूछा थे तो नहीं पूछी, बोले आजकल ये आंजने और हरिकेश मंगलम भाई तो आज गए हमारे दोनों भाई के एक ठन मंडली अलग अलग हो जाते, एक अलग मंडली चलते, मोर अलग मंडली चलते, लेकिन एक साल लगभग एक में चलतन। खबर कोरोना है, बिजनेस ला समेट ले थन रे भाई, बिजनेस बढ़ी फिर काम ला बढ़ा ले वो ऐसे करके। तो परिस्थिति स्थिति के साथ में दाई हो। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, माता कौशल्या के चाहत देखो। कभी कभी जलन मरीज के लिए ना भगवान मिलते हैं, कभी सोच के देखे। 8-8 साल हो गए आपके गांव में रामायण, कभी सोच तो भाई अरे जे कथल आज मैं कहा तो कौन हो तो की सोही, कभी सोच के देख तो हे माता कौशल्या ऐसन का कर्म करे हस महतारी
हे माता कौशल्या ऐसन का कर्म करे हस की 3 लोक के स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान ला अपन बेटा बना दे। सोच ल बदलना चाहिए। महाराज दशरथ ला आशीर्वाद देश राजन, चिंता मत कर, तुर 4 जन बेटा हो। धरहु धीर होई है सुत चारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जैसे गुरु जी हा आशीर्वाद देश, महाराज दशरथ फ्री हो गए भाई, घर आ गए। अब महाराज दशरथ ला बेटा देवाय बर बाकी काम ला कौन करिस? बोले गुरु वशिष्ठ करिस। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ला बुलाई सोकर साथ सप्त ऋषि आइन और यज्ञ करिंदाई। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्ठ यज्ञ, बेटा बेटी पाए के यज्ञ। कभी कभी लागते हमन भले सनातन धर्म, हिंदुत्व धर्म, भारतीय संस्कृति के धर्म ला अपन अपनाथन, लेकिन कभी कभी खुदे विश्वास नहीं कर। अच्छा एक बात बताओ, ना महारानी कौशल्या ला बेटा मिलीस, ना माता कैकेयी ला, ना सुमित्रा ला, कते कौन हो बैगा कर गेरी इसकी लिखा है। अब आजकल 4 साल 5 साल देखबो तहन बैगा कर जा धन देखना बाबा, वहू बैगा कई ठन पौआ खत्म हो गए, कई ठन उल्टा पांक के कुकरी खत्म हो गए, फिर एक झन लोग लेकर। अबर अपन ग्रंथ में लिखा हुआ ना कट सके, कहे हुए पर जान एक शब्द यदि कट गया तो कहां ग्रंथ का। पुत्रेष्ठ यज्ञ करिस दाई हो, बेटा बेटी पाए के। सप्तऋषि मना के गुरु वशिष्ठ पुरोहित के रूप में बैठ गए। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी मस्त गांठ जोड़ के बैठ गए। हवन कुंड बन गए, यज्ञ चालू हो गए। सब जन साकलन डाला थे। ओम अखिलयाय नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम अक्षयाय नमः स्वाहा। यज्ञ चालू हो गए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ के धदाक पूरा अयोध्या नगरी में आकाश तक उड़ा थे। अतका बढ़िया यज्ञ हुई तो स्वयं अग्नि देवता साक्षात शरीर धारण करके प्रकट हुए। प्रगटे अग्नि भगति सखित मुनि आहुति दिन ने प्रगटे अग्नि चरु कर ले। अग्नि देवता प्रकट हो गए, भाव के साथ यज्ञ करें। आपके गांव में भी यज्ञ होत हो, हवन कुंड, ये रामायण में जैसे हवन करात हो, कई जगह देखे मिलते सामूहिक रूप से जब यज्ञ होते ना, तो बीच में बने हैं हवन कुंड नहीं बने रहते दाई, आओ में डालते थे लकाय कथे साकलन, हवन कुंड में स्वाहा करके डालते। तो नजदीक में रहते तेकर मन के हाथ तो अमरा जाते भैया, लेकिन धुरिया में रहते ते मतलब व्यवस्था करके पतरी वतरी रख लेना चाहिए ऐसे। ओम अग्नियाय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा। एक जगह एक ठन गांव में रामायण में जात रहे, सब जन बैठे रही ने। अब महाराज कहा थे ओम गुरुदेव नमः स्वाहा, नजदीक में रहते मन तो डाला थे, लेकिन आखिरी के मन का जब स्वाहा की तो ओम गुरुदेव नमः स्वाहा, काकरो नाक में स्वाहा, काकरो मुंह स्वाहा। कब्बू फेंक के साकलन ल कब्बू हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। आप सबसे निवेदन, खैर जानकारी हो फिर बता दे, तो फेंक के कभी नहीं डालना चाहिए। काबर संत मन, महात्मा मन, पंडित मन कथे वो साकलन नहीं हो भैया, वो 33 कोटि देवी देवता के भोजन है, अब भोजन ल कभी फेंक के नहीं दिया जाए। सोच के देखो, आयोजक समिति भंडारा कर ही और तुमला सब जन ला खाए बराहू की बलाही, और तुमन खाए जाहू, तुमला लाइन से बार खड़ा करा दिया कही ले अपन अपन मुंह फाड़े रहा, भात ला फेंका थन कही तो कैसा लागी बता। जब फेंके हुए भोजन जब हम नहीं खा सकन तो भगवान ला कैसे खिला। भगति सहित मुनि आहुति दिन ने प्रगटे अग्नि चरु कर ले। अग्नि देवता प्रकट हो गए, का पकड़ के चरु काला कथे जाना तो सियानी ने मैं ज्यादा जानी, लइका मन नहीं जाने। चरु काला कथे तू हड्डा है। हाँ हाँ, पहली सगा सोदर आए तो सियानी मन का है सगा आगे वो चरु में पानी दे दो। बाबा तुलसीदास जी जो भी लिखे, लेकिन हम जैसे समझते चरु मतलब लोटा।
प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। अच्छा, अग्नि देवता जब चरु पकड़ के प्रकट हो तो में कहा भरा है से? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, खीर रही से। एक जगह पूछ पा रहे हो तो माटी तेर रही से, इसे किसमें बोला बेटा तो को बाप के कोटाल लाने रही। ऐसे वैसे भी तर्क नहीं लगाना चाहिए, कई जन तर्क करते हैं। अब भी जब गए रहे प्रकाशपुर नाम के है एक ठो गांव है प्रकाशपुर या कापुर करके, राम रूप गुण सुमरत मगन भय क्षण एक, कुंभकर्ण वाला प्रसंग में व्याख्या करत रहे हो। अब जब का गुरु की कृपा से जानथन तिलक करत रहे तो एक जन आदमी कहते किरण भैया आए, पूछी से बता किरण भैया तुम्हारे जैसे रामायणिक मन कहते कुंभकर्ण बड़े चार रहीस करके जी कब कब बड़ी से मैं क्या, मैं तो नहीं रहे हूँ भाई, वो दिन जन्म में रहे हो कहे सही पूछा। हाँ मजाक मत करना भैया, हाँ लेन तल बता भैया रामायण में इसे कोई जगह प्रमाण नहीं है कि कुंभकर्ण 7 फीट रही से कि 8 फीट रही से, लेकिन ते पूछा था सो हिसाब से बता दे थोकन बता दे थो कर बातें वो हिसाब से जोड़ घटाना करके सोच ले। कुंभकर्ण के एक डहर के मेछा 1 योजन, 1 योजन कत्कल कथे 4 कोस के 1 योजन और 4 किलोमीटर के 1 कोस, मतलब परकोम में अगर कुंभकर्ण खड़े है तो ये डहर लगभग 16 किलोमीटर। और तुमन जानो कोमा खान या बाग भरा जो भी पड़े कोमा खानत का, कुंभकर्ण परकोम में खड़े है तो कोमा खानत का धुरियल 1 डहर के मेछा, अब ये डहर नया पारा अत का धुरियल 1 डहर के मेछा। तो अत का मोला जोड़ घटाना कर लेना चाहिए नहीं भाई, सोच लेना चाहिए भाई। तो वो कहा कहते मालूम है, मतलब 16 दूनी 32 किलोमीटर कुंभकर्ण के मेछा रही तो वो नाक के पोंडा कत का बड़ी इसमें क्या बेटा ईटा भट्टा चिमनी कस रही से। आदमी आजकल एला पकावे थे हथेल पकड़ते, तो आदरणीय संत समाज प्रगटे अग्नि चरु कर लेने, अग्नि देवता चरु पकड़ के प्रकट हो इस ओमे खीर भराई रही से, और खीर ला फिर कैसन बंटवारा करत है, कैसन भाग बनात है, और पुनः भजन करबो, फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राधा तू बड़ी भागिनी, कठिन तपस्या किन्न, 3 लोक के नाथ को अपने बस कर लिन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारा लास्ट भजन है हो, जोर से ताली बजना चाहिए। प्रेम रंग में ऐसे लगा हूं तोला, प्रेम रंग में जैसे रंगे राधा लो किशन कन्हैया, वैसे रंगा हूं तोला आज वो सजनिया, आज वो सजनिया, आज वो सजनिया। प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला, प्रेम रंग में, प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला, प्रेम रंग में, प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला, प्रेम रंग में। जैसे लगे राधा किशन कन्हैया, जैसे राधा किशन कन्हैया, जैसे लगे राधा किशन कन्हैया, वैसे रंगा हूँ तोला आज वो सजनिया, आज वो सजनिया, आज वो सजनिया, आज वो सजनिया, आज वो सजनिया। प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला, प्रेम रंग में, प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला, प्रेम रंग
जम्बो रंग के भीतर मुरमा यहाँ भर आए हैं जम्बो रंग के भीतर लाल पियर रंग भर के रखे हाँ वो तुर पर मुरमा यहाँ भर आए जम्बो रंग के भीतर मुरमा यहाँ भर आए हैं जम्बो रंग के भीतर मुरमा यहाँ भर आए हैं जम्बो रंग के भीतर प्रेम रंग माँ बीत गई उमरिया प्रेम रंग माँ बीत गई उमरिया वैसे रंग हूँ आज वो सजनिया आज वो सजनिया आज वो सजनिया आज वो सजनिया आज वो सजनिया। आप सबसे निवेदन, अंतिम बार है, साल में एक बार ऐसा मौका मिलते है और ऐसा मौका ला जीवन में कभी नहीं, 3-4 जन्म कोशिश करते हैं लेकिन ऐसे भी मत ताली बजाओ ताकि खुद ना करो लगे। आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करो सबसे सबसे। ऐसे पोलियो होए टाइम में तो गल मत करो ना भैया, पूरा भैया मन सभी निवेदन ईमानदारी के साथ उठना चाहिए। ठेठ ले हे भगवान अपर दूरिया, हाथ उठाने कोई नहीं जाए, चलिएगा एक साथ उठाओ उठाओ प्रेम रंग में ऐसे बोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में तुम ताना नाना बोला धाया नरियाना तुम ताना नाना राधा या नरियाना तुम ताना नाना काली जैसे चेहरा मामल दे हो गुलाल वो सुरता करत रहे गोरी ये फागुन के साल वो सुरता करत रहे गोरी ये फागुन के साल वो सुरता करत रहे गोरी ये फागुन के साल वो चंदा जैसे चेहरा मामल दे हो गुलाल वो सुरता करत रहे गोरी ये फागुन के साल वो सुरता करत रहे गोरी ये फागुन के साल वो सुरता करत रहे गोरी ये फागुन के साल वो प्रेम रंग माँ बीत गई उमरिया प्रेम रंग माँ बीत गई उमरिया प्रेम रंग माँ बीत गई उमरिया ऐसे रंगा हो डोला आज वो सजनिया 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 प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो डोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसा रंगा हो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसा रंगा हो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसा रंगा हो तोला प्रेम रंग में जैसे रंगा डाला किसन कन्हैया जैसे रंगा डाला किसन कन्हैया जैसे रंगा डाला किसन कन्हैया वैसे रंगा हो तोला आज वो सजनिया 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 प्रेम रंग में ऐसा लगा हो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसा लगा हो तोला प्रेम रंग में तुम ताना नाना राधा या नरियाना तुम ताना नाना रे तुम ताना नाना राधा या नरियाना तुम ताना नाना रे तुम ताना नाना राधा या नरियाना तुम ताना नाना रे